आप हैरान हो जाओगे। ओ तेरे बंदे तुझे छूना जो हवा की कि मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम आप जानते हो, अब वायरल है और यूट्यूब पे सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उस खुदा के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इस बात से अनजान रहें, हम इन चीज़ों से अनजान रहें जो कभी भी हम कई बातों में परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जाने और समझें। तो इस वीडियो को खास आप ही के लिए, आपके लिए खास संदेश है, चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। जो लोग परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बनते हैं, उनके लिए खास चेतावनी। दोस्तों मैं कुछ बाइबल के वचन से बात करूँगा, क्योंकि ये संदेश खास आप ही के लिए है। तो बाइबल में जब पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 और 5 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है उसमें, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। हालेलुया। मानिए जो झूठा भविष्यवक्ता होता है आप उससे पहचान लोगे। झूठा भविष्यवक्ता का मतलब होता है कि बाइबल से अलग हटके लंबी लंबी फेंकना। मानिए लंबी लंबी फेंकना, इसका मतलब क्या होता है, अगर वो बाइबल से हटके वो ये कह रहा है कि आपके घर में धन दौलत आएगी, आपके घर में गाड़ी आएगी, मानी बहुत सारी चीज़ तरह तरह की बातें जो आपके विश्वास आपको चाहने की योग्य होगी कि आप खुशी से रहोगे, आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। हालेलुया। लंबी लंबी फेंकना, बाइबल से अलग हटके और बुराई करना, एक पास्टरों की दूसरे पास्टर से बुराई करना कि ऐसा है वैसा है, उसके फल से आप पहचान लोगे ये झूठा या नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे प्रॉफेट बजिंदर सिंह के जो चैनल है उनका नाम, तो उन चैनल में आप देखना, अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने कभी भी ऐसा बोला है कि पास्टर की विरोध करना है, पास्टर का ये गलत अंगीकार करना, तो आप पहचान लोगे आप खुद। मैं नहीं चाहता कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इस बात से पहचानना कि ये बात सही है या नहीं है। झूठे भविष्यवक्ताओं दूर रहो। झूठा कौन होता है दोस्तों? जो अपनी महिमा करवाता है, जो अपनी महिमा करवाता है। लेकिन हम इस बात से नहीं कहते कि वो ठीक है, लेकिन जो खुदा का उन्होंने गलती करी, जो उन्होंने गलती की, खुदा ने उसको दंड दिया है। किस बात से गलती की उनको दंड दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा एक के साथ नहीं है, एक के साथ नहीं, वो हर एक प्रतिजन के साथ है। वो हर एक प्रतिजन के साथ है। जो कभी भी आपने देखा होगा कि खुदाबंद हर एक प्रतिजन के साथ कैसे रहता है, कि उसने कहा जो मेरे वचन का पालन करेगा, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मैं उसके साथ हूँ। हालेलुया। एक वचन और पढ़ता हूँ मैं, यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसके 4 आयत का और 1 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है उसमें कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। मानिक कहने का मतलब है हर एक बात जो कोई भी सही, अगर वो खुदाबंद की ओर से है तो आपका अंतरात्मा स्वयं बताएगा कि ये खुदा की ओर से मेरे लिए है। हालेलुया। अगर आपका अंतरात्मा, आपकी सोच, आपकी बुद्धि ये नहीं कही नहीं ये बाइबल से अलर्ट के है और ये खुदा की ओर से नहीं है, तो इस बात को छोड़ दो आप। हालेलुया। इस बात को छोड़ दो और आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि खुदा की ओर से कौन सी है। हर एक बात की, हर एक खुदाबंद की प्रतीति ना करो। जो आत्मा, जो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर खुदाबंद का आत्मा है, खुदा का आत्मा मेरे ऊपर, मैं हर समय हर किसी वक्त भविष्यवाणी कर सकता हूँ, तो ये एक बात ध्यान रखना, पहले उनकी प्रतीति कर लो कि ये आत्मा जो मेरे लिए बोला है या मेरे किसी के विषय में बोला कि ये खुदा की ओर से है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि हर किसी के लिए भविष्यवाणी कर दे तुरंत मैंने प्रभु यहाँ, प्रभु मुझे ये बता रहा है। ध्यान रखना, ये प्रभु ऐसे नहीं बताता। प्रभु जब भी बता देगा जब परमेश्वर का अगुवाई होगा। क्योंकि जब बाइबल पढ़ते तो लिखा है एलिया के दिनों में, देखो एलिया जो काम किए परमेश्वर के वचन से ही काम किया, वो वचन पाके काम किया। हालेलुया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रभु का दास दासी दोष लगा, कि बाइबल भी ये कहती है। जिस प्रकार आपने थंबनेल को देखा जान गए होंगे कि थंबनेल में मैं किस बात में का टॉपिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस बात के लिए सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। दोस्तों इस वीडियो को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो जो खास बातें हैं, इस सब बातों को परखूँ, सब बातों को परखूँ। हालेलुया। और एक वचन मैं पढ़ता हूँ कि पहला
तीमुथियुस और 5 अध्याय उसके 21 और 20 को पढ़ते लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो और सब बातों को परखो कि अच्छी है उसको पकड़े रहो। मानी अब बाइबल ये कह रही है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। यदि कोई भविष्यवक्ता कोई भविष्यवाणी करता है, कोई खुदा खड़ा करता है, कोई इंसान नहीं खड़ा करता है, तो हमें उन बातों को परखना है कि ये खुदा की ओर से या नहीं है। तुच्छ नहीं जाननी है हमें, हालेलुया, हमें तुच्छ नहीं जाननी है, हमें उनको गलत नहीं ठहराना है। लेकिन हम इस बात से कहेंगे कि ये मेरे लिए जो भविष्यवाणी हो रही है ये पूरा, और देखते हैं आप हर एक भविष्यवाणी खुदा की ओर से पूरी होती है। इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन खुदा करता है। दोस्तों, हम खुदा की महिमा करते हैं, हालेलुया। तो हमें खुदा के करीब जाना है, खुदा की आज्ञा को मानना है, खुदा के हर एक चीज़ को जानना है कि खुदा क्या काम करता है, हालेलुया। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपका क्या मानना है, मेरा यहीं तक राय थी। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप वचन को जानते हो, समझते हो, तो उसमें ज़रूर आप चलना। हमें ये नहीं चाहते कि आप मिनिस्ट्री में जाओ, यहाँ पर देखो, नहीं, मैं ये कहता हूँ खुद प्रार्थना करो और खुद बाइबल पढ़ो और कहो पवित्र आत्मा जो तूने अपने वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा सब बातों को सिखाएगा प्रभु, वो पवित्र आत्मा मुझे दे और सिखा और अगुवाई कर मेरी। खुदा अपने वचन का पालन करता है, हालेलुया। आपको भी अपने वचन का पालन करना है, जो खुदा से मांगा है, प्रार्थना करनी है, उसके वचन में बने रहना है।